हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आज का मोटिवेशन क्या है? मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तुम मेहनत तो करके देख। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 18 होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2, 8, 6। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है तो क्या है? क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय धातु है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह का तत्व क्या है? हीलियम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है तो क्या है? परमाणु संख्या के आधार पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो हम लोग जानते हैं अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। और हाइड्रोजन हमसे पूछे तो हाइड्रोजन कितना है? 3 है। हमसे सवाल में क्या पूछा है? दोनों का अनुपात। तो नाइट्रोजन कितना है? 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या है तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, स्तंभ या समूहों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो ऑक्सीजन कितना होगा इसमें? 3 ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो कितना होगा? 3 होगा। तो यानी ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्ति होती है? तो आवर्त कितने होते हैं? आवर्त कितने होते हैं? आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। हमसे आवर्त पूछे तो आवर्त कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7। आवर्त कितना होता है? 7 होता है। हमसे वर्ग पूछ दे तो वर्ग कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो वर्ग पूछ दे तो कितना होगा? 18 होगा। आवर्त पूछ दे तो कितना होगा? 7 होगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था आवर्त कितने होते हैं? तो आवर्त कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक प्रकार के अक्रिय तत्व है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तिर्यक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तिर्यक का नियम किसने दिया था? तो तिर्यक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अष्टक का नियम किसने दिया था? अष्टक का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इस में से किसका आवर्ती फलन होता है? तो किसका होता है? किसका होता है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो किसके क्रम में किया था? परमाणु द्रव्यमान के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर होता है? तो नीचे से ऊपर आने पर क्या होता है? तो घटता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? तो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई तत्व ए आवर्त सारणी के समूह 3 एवं दूसरे आवर्त का एक सदस्य है, तो निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सबसे उपयुक्त होगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठोस एवं कम धात्विक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है? तो कौन है? फ्लोरीन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? N2O। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं?
क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्षार धातु कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो किसका है? समूह 2 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।